गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजीत सर। आज फिर हम क्लास 10 के लिए जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स उसको लेकर के हम आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने बहुत सारे वीडियो को देखा है, उससे आपको जो भी अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, उसके लिए थैंक यू। अब आगे है आपके पास जो उसी से रिलेटेड है, जो इससे पहले आपने जितने भी वीडियो देखे हैं उसके आधार पर ही आज हम लोग फिर उससे आगे पढ़ने की। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाना। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन उसका केवल प्रोडक्शन बताया था, उसका यूज नहीं बताया। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि उसके यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके पास जो टॉपिक है उसमें आपके पास की यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके अंतर्गत उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ब्रेड एंड केक बनाने में। फिर दूसरा यूज है उसका कि वह फायर एक्सटिंग्विशर को भी बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं जो नया सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंतर्गत यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड केक। अब ब्रेड एंड केक में जब हम चलते हैं तो आपके पास यहाँ देख रहे हैं कि जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद यह क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि जब भी कोई एसिड किसी भी एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि आप गर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंतर्गत जो आपको हीट के आधार पर दो टाइप्स के रिएक्शन बताए थे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के अंतर्गत अगर आप हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई भी मेटल हो उसको अगर आप गर्म करते हैं तो वह हमेशा सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ही आता है। तो ये इसका कॉमन फॉर्म होता है। किसके लिए, तो केवल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए ही यह होता है। ठीक है, कि अब आप यहां देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीटेड किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, तो हीट करने के बाद वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। यही आपके पास मेन पॉइंट होता है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मिक्स्ड विद एनी फूड स्टफ्स लाइक ब्रेड एंड केक, देन इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड केक also these food items, I mean ingredients of food is heated. After heating, the sodium hydrogen carbonate that are present in the foodstuffs react in the form of endothermic reaction. In the endothermic reaction, they produce salt, I mean metallic carbonate and carbon dioxide and water. These carbon dioxide gas and water is responsible for the duffing of any foodstuffs. यानी कि जब भी आप किसी भी foodstuffs को बनाना चाहते हैं, उसको मुलायम करना चाहते हैं, ज्यादा फुलाया हुआ बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। और यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उस इंग्रेडिएंट्स में मिलने के बाद, यानी कि भोज्य सामग्री जो है जिससे आपने मेल बनाने का सुविधा लिया है, उसमें वह मिलने के बाद क्या हो जाता है कि जब ही आप उसको पकाते हैं, यानी गर्म करते हैं, पकाना मतलब गर्म करना, तो जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं तो वह किस फॉर्म में आप टूटता है, तो वह एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में वो आता है। अब यहां पर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस गैस इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डफिंग ऑफ एनी केक एंड ब्रेड्स। या जो है कार्बन डाइऑक्साइड केवल वही गैस है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है उसको फुलाने। ठीक है, तो यहां पर जब भी आप ब्रेड को बनाते हैं तो वह फूल क्यों जाता है, ये क्वेश्चन होता है
कि जब भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग आप करते हैं खाना बनाने में, तो वहां पर क्वेश्चन होता है कि जब हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं किसी भी भोज्य सामग्री को बनाने में, तो वह डफ क्यों हो जाता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे प्रोड्यूस CO2 is in the form of bubble. Many bubbles are also present in the foodstuffs with the ingredients, then they are duff. ठीक है, यानी कि जब ही आप उसको गर्म करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, और वह किस रूप में आता है? तो बबल के रूप में आता है। और बहुत सारे बबल जब उसके अंतर्गत आ जाते हैं तब वह क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो ये आपका आंसर होगा। फिर आया आपके पास क्या? यूज इन मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर। अब अगला जो यूज है वह है फायर एक्सटिंग्विशर में हम इसका यूज कैसे और यह किस प्रकार वर्क करता है। तो यहां पर फिर आपके साथ मैं आपको लेके चलूं पिछले चैप्टर में, ठीक है, जिसमें आपको यह बताया गया था कि जब भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कराते हैं, जब भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कराते हैं उसके आधार पर, दूसरा एसिड में जिस समय एसिड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन दे फॉर्म salt, carbon dioxide and water. Similarly, अब यहां देख लेते हैं कि जब भी यह सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम क्या है? मेटल है। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि यह क्या हो गया? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। H2SO4 जो यहां पर इसको मैंने क्या किया है कि डाइल्यूट फॉर्म में लिया है, DIL। या H2SO4 किस फॉर्म में है? तो डाइल्यूट के फॉर्म में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन दे प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ 2 molecules and 2 molecules of water, H2O. Thus, the carbon dioxide is a type of gas that are stop the burning any substance, and water is a substance that are reduce latent heat of any one substance, right? यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि यह जो भी प्रोडक्शन होता है इसमें आप इस प्रोडक्शन को नहीं लेते हैं। यहाँ पर हम केवल क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह एक ब्लैंकेट की तरह किसी भी जलते हुए पदार्थ के ऊपर पड़ जाता है, जिसके कारण उसका ऑक्सीजन से कनेक्शन कट जाता है और वह क्या करता है? उसको रोक देता है जलने। दूसरा चीज कि वाटर जैसे ही उस जलती हुई पदार्थ पर जाता है तो उसका जो अपना टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को भी वह कम कर देता है, जिसके कारण भी वह पदार्थ नहीं जल पाता। तो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार जलती हुई पदार्थ को रोकने में यानी कि जलने से रोकने में सहायक होती है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब है आपके पास कि देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या कि ब्लीचिंग पाउडर का जो 3 नेम मैंने दिया है। अब इसमें से ब्लीचिंग पाउडर तो आप जान रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है यहां पर इसका उपयोग क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी उपयोग डिसइंफेक्टेड कंपोनेंट्स के रूप में यूज किया है। तो इसमें भी आपके एक यूज बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका भी मैंने अभी आपको बताया कि इसको भी डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं हिंदी में कि या डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं टाइप मतलब एक प्रकार का
पदार्थ होता है, एक प्रकार का वस्तु की तरह होता है वो, जो किसी भी बीमारी को फैलाने वाले वायरस, बैक्टीरिया को मार देती है, उसी को हम लोग डिसइंफेक्टेंट करते हैं, यानी द सब्सटेंस दैट आर किल डिजीज कॉजिंग वायरस, बैक्टीरिया नोन एज डिसइंफेक्टेड सब्सटेंस, राइट। अब यहां पर ब्लीचिंग पाउडर जो होता है अ टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर का, वो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, ठीक है। तो यहां तक आपने जाना, ये इसलिए बताने की आवश्यकता होती है, इसको मैंने इसलिए बता दिया कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछे जाएंगे व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, या व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट द फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आते हैं, तो उसको मैंने क्लियर किया। अब हम लोग जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मेशन होता है, प्रिपरेशन, बनाने का जो विधि होता है, उसको अब हम लोग देखते हैं। अब यहां पर मैंने आपको दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यह कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वास्तव में चूना पत्थर होता है, जिसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। जब आप लाइमस्टोन पर हल्के कम मात्रा में पानी को जब आप डालते हैं, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O को जब आप रिएक्शन कराते हैं, तो आपके पास सिलेक्ट लाइन आपके पास प्राप्त होता है। अब सिलेक्ट लाइन कैसा होता है वो हम आपको डिफाइन कर देते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले कि आपको जो रिएक्शन लिखना होगा, अगर एक्सप्लेनेशन अगर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे कि व्हेन लाइमस्टोन रिएक्ट विद वाटर देन दे प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, also known as slackline. Now, these calcium hydroxide react with chlorine gas. या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि when chlorine gas passes through slackline, then they produce calcium oxychloride and water. These calcium oxychloride is known as bleaching powder, right? अब यहां देख लेते हैं, अब इसको फिर से हम आपको हिंदी में बता दें कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां पर उसकी क्वांटिटी जो होती है, वाटर की जो क्वांटिटी होगी, वह हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उस पर डालेंगे, ठीक है। हमको चूंकि सिलेक्ट लाइन प्राप्त करने हैं, तो पानी को स्टोन पर, यानी चूना पत्थर जो है, उस चूने पत्थर पर धीरे धीरे डालेंगे, और धीरे धीरे डालने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास पाउडर के फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में वह आएगा, जो आपको पाउडर के रूप में होगा। जब आप उस पाउडर वाली यानी कि सिलेक्ट लाइन में से जब आप क्लोरीन को पास कराएंगे, ठीक है, यह क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होता है। जब आप इस गैसियस फॉर्म ऑफ क्लोरीन को आप इसमें पास कराते हैं, तो आपके पास क्या आता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और उसमें से कुछ पानी के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, यानी 1 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, कन्वर्ट इनटू वेपर एंड रिलीज फ्रॉम दिस कंपाउंड।
ठीक है। तो यहां से इस कंपाउंड से वह वाटर के एक मोलिक्यूल जो होता है वह क्या हो जाता है, राइजेस अप हो जाता है, यानी कि ऊपर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर आ जाते हैं, करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर के जो प्रॉपर्टी होते हैं उसको आप जान लीजिए। तो इसके प्रॉपर्टी जो होते हैं वह 3 प्रॉपर्टी होते हैं। नंबर 1 में होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर इज अ व्हाइट पाउडर विच गिव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, जस्ट लाइक दिस स्मेल इज सेम टू सेम क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन गैस का जो स्मेल जैसा होता है उसी तरीके का ये स्मेल को प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद है सोल्यूबल इन वाटर, ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं वह पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि वह पानी में घुल जाते हैं, लेकिन उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी चूना जो होता है वह चूना पत्थर के रूप में जो भी होते हैं वह बबल्स के रूप में नीचे पेन में बैठते हैं। तो यहां पर आप उसको कह सकते हैं कि वह आंशिक रूप से, ठीक है, पानी में सोल्यूबल। फिर है उसके बाद जो आपके पास ये इसके प्रॉपर्टीज का तीसरा टॉपिक है, उसमें है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब ये डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो कंपाउंड है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर जो कंपाउंड है वह कंपाउंड में क्या क्या है इसके पास, तो कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन। तो अब हम लोग प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर के आधार पर अगर हम जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी कोई मेटल किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर मोस्ट रिएक्टेबल बन जाता है तो वह लेस रिएक्टेबल मेटल्स को डिस्प्लेस्ड कर देता है। यहां भी वही क्रिया होगी। अब यहां पर देखिए कि कैल्शियम जो है वह इससे हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टेबल है, तो ये कैल्शियम यहां से हटेगा और इसको डिस्प्लेस करेगा, जिसके कारण क्या बन जाता है आपके पास, कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट तो बन गया, उसके बाद ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो ऑक्सीजन जो होता है वह क्लोरीन के अपेक्षा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ कौन सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेब्लिश्ड कंपाउंड बन जाएगा, तो यहां पर 2 इसका वैलेंसी बच जाता है और 2 इसके वैलेंसी बन जाते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन इसके साथ मोस्ट एनर्जिविटी को प्राप्त करता है, इसीलिए वो क्या बना देगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर को बना देगा और क्लोरीन को छोड़ देगा, यानी कि क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं इसके स्टेबिलिटी को, यानी कि बैलेंसिंग को। तो बैलेंसिंग में आप देखेंगे कि कैल्शियम एक की गिनती खत्म, तो कैल्शियम जो इक्वल हो रहा है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 1 SO4 1 इक्वल H2 तो इस तरीके से यह ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि जब ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन करता है किसे, डाइल्यूट एसिड से। यहां पर ध्यान देंगे कि जब भी कोई भी सॉल्ट के साथ जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा उसको अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो वह हमेशा डाइल्यूट एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा, और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद वह एक सॉल्ट का फॉर्म ही बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट, तो यहां हम लिख देंगे, इसके लिए जब भी इंडिकेट करना होगा तो उसमें आपको लिखना होगा DIL डॉट। तो इससे आपको इंडिकेट क्या हो जाएगा कि यह जो मैंने H2SO4 दिया है वह किस फॉर्म में है, तो डाइल्यूट के फॉर्म में, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 लिखेंगे और उसके बाद आप इसी तरीके से रिएक्शन कराएंगे जो अगले असाइनमेंट में
या फिर आपके पास और अगर कोई दूसरा जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं उसके साथ अगर करना होगा तो उसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड का बताना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें आप डाइल्यूट है तो डाइल्यूट करेंगे। अगर देखेंगे कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टेबल, अगर कम रिएक्टेबल वाले कोई भी मेटल है तो उसको हम कॉन्क से करेंगे। यानी यदि आपके पास कॉपर से रिएक्शन कराना है तो कॉपर से रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, डाइल्यूट हुआ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के ठीक नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन से ठीक नीचे कॉपर है, यानी कि कॉपर जो हो गया वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इसीलिए वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, कॉन्क को डालना होगा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, इसीलिए वो रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो आपकी लास्ट टॉपिक। तो यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में हम यहाँ देखेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है वह उपयोग करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की स्थितियों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग सबसे ज्यादा जो उपयोग किए जाते हैं, वास्तव में यह तो सबसे ज्यादा उपयोगी है ही, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग इसका उपयोग देखते हैं कहाँ, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, यानी जहां पर कॉटन से जो कपड़े बनाए जाते हैं या जो छोटे छोटे तंतु होते हैं, तंतु कहने का मतलब यहां पर होता है क्या, फ्लैक्स। फ्लैक्स जो सूत होता है, उस सूत से जो कपड़े बनाए जाते हैं इसमें इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। क्योंकि कपड़ा को लेकर के हम चल रहे हैं तो कपड़े के बारे में और जान लेते हैं कि आप देखे होंगे कि लॉन्ड्री में जो अधिकांशतः कपड़े को साफ किए जाते हैं, धोए जाते हैं, वहां पर लॉन्ड्री में जाने के बाद हम लोगों को क्या होता है कि कभी कभी कुछ कलर, जो मेरे पास कुछ कलर्ड कपड़े होते हैं, हम चाहते हैं कि उसको व्हाइट करवाना, उजले करवाना, तो वहां पर भी उसको कलर को डिस्कलर करना है, तो डिस्कलर करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कपड़े में, कपड़े बनाने में, कपड़े को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। जब अगर हम लोग साफ करने के लिए चल रहे हैं तो उसमें अब हम आगे देखते हैं क्या, पेपर, जिस कागज पर हम लोग लिखते हैं उस कागज को बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आप वुड पल्प से पेपर को बनाते हैं तो वुड पल्प का ट्रीटमेंट ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराई जाती है, ताकि उसका जो रंग होता है, कलर जो होता है वह भी, और दूसरी चीज कि वह जल्दी से छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, इसमें कागज। फिर आगे है आपके पास कि यह जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उस ब्लीचिंग पाउडर का आप उपयोग करते हैं डिसइंफेक्टिंग। इससे पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, यानी यहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर का डिसइंफेक्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि पीने वाला जो पानी होता है उसको साफ करने में, उसके जर्म्स को मारने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। फिर आगे है आपके पास कि यह जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्लोरोफॉर्म, CHCl2 क्लोरोफॉर्म, यह क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे जब आप क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे कपड़े के रेशे जो श्रिंकेबल होते हैं, यानी कि जो सिकुड़ जाते हैं, वह कपड़े जो सिकुड़ जाते हैं तो उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, जिसमें से क्या आता है, ऊन। यानी कि ऊल को अगर इनश्रिंकेबल ऊल बनाना है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और लास्ट जो है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर के लिए, तो लास्ट में ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग किया जाता है वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी भी साइंस लैब में, केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है।
तो अभी हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन, फॉर्मेशन, उसका कैरेक्टर और यूज को पढ़ा। अब अगले दिन आप लोग क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ लेंगे, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसके ठीक आगे वाले टॉपिक है। उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो उस समय अगर हम आपको समझा देते हैं और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% आपके समझ में प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा। तो अगली टॉपिक आपकी क्या रहेगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज तक इतना ही, थैंक यू।